बिल्कुल गले पे है और बात पैसे की है तो फिर मैं कर दूंगा। ये मेरा जब मन करता है मैं तब लिख देता हूँ। मैं वैसे भी अपने हिसाब से चलता हूँ। इंडिया से बाहर रहते हैं उनके लिए तो मेजरली बॉलीवुड म्यूजिक हिंदी म्यूजिक है। Hello, I am Srijita Sen from Filmfare and today I have with me King who will be talking about his new track Stay. Hello, welcome to Filmfare. How are you? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपका ट्रैक तो मुझे बढ़िया लगा। Tell me, स्टार्टिंग से बताइए from the conceptualization of the track and how did you come up with the lyrics. Tell me about the process. Walk me through the process. तो बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग था। 2 साल लगे गाना निकालने में। पहले मैंने गोवा में सॉन्ग कैंप में था मैं तब, और यूके के कुछ प्रोड्यूसर्स आए हुए थे, जो फिल्स वगैरह, शाउट आउट टू देम। उन्होंने भी लाइक इसकी बेसिकली नींव उन्होंने रखी है। तब मैंने गाना बनाया था और उसके बाद ये गाना मैंने बस्ते में रख दिया था वापस। मैं फिर अपने टूर पे निकल गया। 2 साल के बाद ये गाना, एक दिन हम ऐसे ही पुराना कैटलॉग देख रहे थे तब ये मिला, तो एकदम से फिर ये हुआ कि अरे ये तो कहाँ छुपा बैठा था। तो फिर हमने बनाना शुरू करा। देन शाउट आउट टू सौरभ लुखांडे, फिर वो बैठे, उन दूसरी नींव उन्होंने रखी। फिर मैं उनके साथ बैठा तो 2-3 दिन हम अलग अलग दिन बैठे म्यूज़िक को, क्योंकि हमें सुंदर बनाना था गाना। मतलब मेरे लिए था कि मुझे एक सुंदर गाना बनाना है, तो उसकी सुंदरता में हमें थोड़ा टाइम लगा बनाने में, 2-3 दिन लगे, बट हमने बना दिया। यही प्रोसेस था और मज़ा बहुत करा हमने। Tell us also about your songwriting process in general. इन जनरल, मेरा इन जनरल और इन स्पेसिफिक भी एक ही है। मेरा जब मन करता है मैं तब लिख देता हूँ। और कब मन करता है? मेरा जब, यही तो बात है, जब मन करता है। कोई फैक्टर्स है लाइक अगर मैं यहाँ पे घूमने जाऊँ या यहाँ पे बैठूँ कॉफी लेके तब भी मेरे दिमाग में आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर आप मेरे को अभी पैसा दोगी ना कि ये पैसा है और अभी लिखना है, तो मैं फिर खुद को मना लूंगा कि यार मैं लिख लेता हूँ। तो मैं बोलूंगा 2 मिनट मेरे को दे दो, मैं वहां चला जाऊंगा। अगर बोलोगे कि यार एक गाना वैसे ही लिख दो, तो मैं बोलूंगा यार रात को लिखेंगे गाना। फील, हाँ, कि मतलब थोड़ा शांति में, वाइब मैच होनी चाहिए। ऐसा है। बिल्कुल गले पे है और बात पैसे की है तो फिर मैं कर दूंगा, बट अगर गले पे नहीं है, बात पैसे की नहीं है, फिर मैं अपने हिसाब से चलूंगा। तो आपको जनरली कितना लाइक नहीं, मैं वैसे भी अपने हिसाब से चलता हूँ। वैसे नाम किंग है, आप तो अपने हिसाब से चलेंगे। नहीं, मेरी गंदी आदत है एक्चुअली में। सो लाइक व्हेन समवन लीव्स यू ऑन योर ओन कि अच्छा ठीक है ये गाना है, करना है, कोई प्रेशर नहीं है, जनरली कितना टाइम लगता है आपको? डू यू 1.5 घंटे दैट्स क्विक लिखने का। मैं एक हाफ लिखूंगा, आपको सुनाऊंगा, फिर आप बोलोगे हाँ यार ये अच्छा लग रहा है। फिर मैं बोलूंगा अब दूसरा हाफ कर लेना आप मेरे से। मैं आराम से, मेरे को पसंद है होमवर्क घर जाके करना है, अपने स्पेस में लिखना बढ़िया, तो वो करूंगा। कई बार ऐसा होगा कि मैं आपको पूरा ही गाना दे दूंगा क्योंकि मुझे कहीं और निकलना होगा। और हाँ ठीक है, फास्ट ट्रांजैक्शन ना, हाँ लाइक आओ काम करो जाओ बस, खत्म, इनवॉइस भेज बात देंगे, हो खत्म। जाएगा। सो लाइक हाउ डज इट फील टू लाइक मेक न्यू रिकॉर्ड्स एंड ब्रेक, वही खुद के रिकॉर्ड्स आप ब्रेक कर रहे हो? हाँ, इट फील्स गुड, इट फील्स नाइस, इट फील्स लाइक कि आप क्वेश्चन करते हो खुद से कि और कितना पोटेंशियल है आपका। अच्छा लगता है, मतलब लड़ाई खुद से तो मजा आता है उसका भी। सो यू लाइक आप क्या कहेंगे, आपके ग्रेटेस्ट कंपटीटर आप ही हो? लाइक यू आर द वन हु चैलेंजेस योरसेल्फ द मोस्ट? नहीं, ऐसे आई नेवर गो हार्ड ऑन माई सेल्फ। मेरा तो कोट है, नेवर गो हार्ड ऑन योरसेल्फ। अच्छा, हाँ, ज्यादा खुद पे ज्यादा पत्थर भार मत रखो, खाली विली जो संभाल सकते हो संभालो। तो मैं ऐसा ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता। मैं खुद को चैलेंज ऐसे कर लेता हूँ कि मतलब दिन का एक चैलेंज दे दूंगा। अब तू ये नहीं कर सकता, ये हो जाएगा बस, अच्छा ठीक है कर दूंगा मैं दिन खत्म होते होते। तो मेरा खुद से ही चलता है, ऐसे नहीं कि कम ऑन वन मोर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्ट्रेस नहीं लेता। गुड। क्या करूंगा मैं स्ट्रेस लेके? ये आई थिंक सबको सीखना चाहिए उनसे कि स्ट्रेस ना लेके भी कैसे अच्छा काम करते हैं। क्योंकि बहुत काम का बहुत स्ट्रेस है मेरे पास, तो इसके अलावा मैं दूसरे स्ट्रेस नहीं लेता। मीम देखा ना, वो इतना सा दिखता है पानी के ऊपर पहाड़, फिर नीचे गिर रहा है, वो वाली जिंदगी है हमारी। सो कुछ टाइम पहले आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो इंडियन पब्लिक है दे डोंट टेक देयर आर्टिस्ट सीरियसली बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। हैव यू सीन दैट चेंज ओवर द टाइम? सर मैम ओवर द टाइम देखो, वो इंटरव्यू मैंने शायद, मुझे नहीं लगता कि 3-4 साल पहले दिया हुआ, अभी कुछ महीनों पहले हुआ। और अभी तो देखो सर्दियां भी ढंग से गई नहीं है, तो बॉम्बे में सर्दी आती है वैसे अमूमन हमारे यहाँ चल रही है। बॉम्बे देखो खुद ही डिस करने लगी हो। ऐसा मत करो यार, अच्छा मौसम था, बीच में रात को बढ़िया हवाएं चल रही थी। हाँ, तो क्या सवाल था, मैं सवाल भूल गया यार। हाँ, लाइक हैव यू सीन दैट चेंज? हाँ, चेंज देखो, चेंज ऐसा है कि देखो जो बड़े शहर हैं वहां पर चेंज आता रहता है। वहां तो मौसम से ज्यादा जल्दी चेंज बदलता है, आज ये है तो कल वो है। अगर आपको फोमो है तो आप वहां जाके, अगर आपको फोमो में यूं करना है तो आप यूं करोगे फोमो में, वो आपको एक दिन के अंदर दिख जाएगा आपको। तो ऐसा भी है। इन जनरल मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो सर्दियां भी नहीं गई से ये तात्पर्य था मेरे, कहते अभी तो कुछ भी जुम्मा भी तो कुछ भी टाइम नहीं हुआ है। जरा हम भारत अपने हिसाब से चलते हैं,
बट बेटर हो जाएंगी चीज़ें और काफ़ी बेटर हो गई हैं। हम बड़े स्टेजेस देख रहे हैं यार, हम कॉन्सर्ट्स देख रहे हैं, हम स्टेडियम्स देख रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ देख रहे हैं, लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। इकोनॉमी में कितना सारा इनपुट आ गया, चीज़ें इतनी सारी हो गई है, मॉनिटरी चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं, तो बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, दिक्कत कहाँ है। तो बढ़िया चेंज आ गया है। लोग, अगर आप आर्टिस्ट को सुनने के लिए पैसे दे रहे हो और आप वहाँ उनको अप्रिशिएट कर रहे हो और आर्टिस्ट अपना पूरा 100% वहाँ दे के जा रहा है अगर, तो और क्या चाहिए जिंदगी में, यही तो चाहिए था। Also, पहले बहुत था कि बॉलीवुड म्यूजिक मेन स्ट्रीम में था कि सबको सबसे हिंदी गाने बॉलीवुड गाने सुनते हैं. नाउ वी आर सीइंग दैट फॉर एग्जांपल समवन लाइक दिलजीत हु इज टेकिंग पंजाबी म्यूजिक हैव टेकन पंजाबी म्यूजिक ऑन अ ग्लोबल लेवल. सो आपको वो शिफ्ट नजर आ रहा है फ्रॉम बॉलीवुड म्यूजिक टू इंडियन म्यूजिक जो है, लाइक वो शिफ्ट आपको नजर आ रहा है. हाउ वुड यू कमेंट ऑन दैट? जी देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि बॉलीवुड म्यूजिक इंडियन म्यूजिक है तो चीज़ ही पहली बार मैंने सुनी है. मेरे लिए बॉलीवुड म्यूजिक इंडियन म्यूजिक है. हाँ, पार्ट और ऑफ इंडियन जो म्यूजिक. इंडिया से बाहर रहते हैं उनके लिए तो मेजरली बॉलीवुड म्यूजिक ही इंडियन म्यूजिक है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, जब हम नॉन फिल्मिक करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि कैसे हम ज़्यादातर मासेस तक पहुँचे. मासेस तक पहुँचने के लिए अब जैसे मैं लव सॉन्ग्स बनाता हूँ, दिलजीत पाजी अपने तरह के सॉन्ग्स बनाते हैं, लव सॉन्ग्स भी होते हैं और भाई फुल नाचने वाले गाने वाले. दैट्स हाउ यू कनेक्ट विद द पीपल, राइट. तो मुझे नहीं लगता मैम कि अगर आपके गाने अच्छे हैं तो किसी लिसनर को ये फर्क पड़ता है गाना मूवी में है या नहीं है. मुझे नहीं लगता. तो देयर इज नथिंग कॉल्ड बॉलीवुड एंड इंडियन. आई मीन आपने सही कहा, नॉन फिल्मी म्यूजिक. हाँ, आई थिंक बॉलीवुड की जगह आई शुड हैव यूज्ड दैट टर्म. तो देखो, नॉन फिल्म म्यूजिक बहुत बड़ा हो चुका है टू बी ऑनेस्ट, और बॉलीवुड में भी हमें बहुत अच्छे चांस मिल रहे हैं काम अपने तरीके से करने के. तो बहुत अच्छा टाइम है. तो मुझे कुछ फर्क नहीं. एट द एंड ऑफ द डे मैम, जो भी इंडिया से बाहर चीज जा रही है वो इंडिया से ही जा रही है ना. हाँ, ट्रू. अब वो नॉन बॉलीवुड हो या वो स्पेसिफिक जॉनर हो, रेगेटॉन हो या ये हिप हॉप नहीं हुआ, ये सब बुलशिट है. ये सब कोई सेंस ही नहीं बनाती. चीज बाहर जानी चाहिए. अगर कोई हमें रिकॉग्नाइज करता है कि यार ये चीज इंडियन है, हाँ, तो हाँ भाई, और मेक श्योर कि वो चीज अच्छी हो. और अभी दिस ऑल्सो डिबेट ऑन कॉन्सर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. अभी हमारे कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि कॉन्सर्ट इकोनॉमी को बेटर करना चाहिए. दिलजीत ने भी कहा था. तो हाउ डू यू, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? लाइक हाउ कैन वी मेक दिस बेटर? देखिए, मेरे हिसाब से तो इतने बड़े बड़े लोग पहले से ही उस चीज पे जब बात कर चुके हैं तो अच्छा ही इंटेंट है और मेरा भी वही इंटेंट है. हाँ, बट इस चीज को हम बेहतर कैसे करेंगे? मैम आप पहले स्टेप तो लीजिए ना. Which is पहला स्टेप जैसे ही होगा. इतनी बड़ी बात हुई, अगर हुई है तो उस पर चीजें चलेंगी. अब देखो, मैं तो सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ तो मुझे तो पता नहीं कि कैसे ये स्टेप लिया जाएगा. बट एज एन आर्टिस्ट आप यही कर सकते हो कि आप वहां जाओ, जितने घंटे आपको परफॉर्म करना है आप पूरा होल हार्टेडली परफॉर्म करो, लोगों को प्यार फील कराओ, लोगों को फील कराओ कि उनका एक एक रुपया वर्थ इट है. आई थिंक ऐसे ही आप अच्छी कर सकते हो चीज़ों को. बहुत अच्छा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो हमें अपना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि कोई भी आके खड़ा हो गया इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म करके. तो आई थिंक वो है. एंड बहुत अच्छा आर्टिस्ट कर रहे हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होगा. हर चीज़ बढ़िया ही होगी आने वाले 5 साल में. मैं आप आज ही बैठ के हम आने वाला कल नहीं देख सकते, इसमें लगेंगे 4-5 साल. ट्रू. आपका बॉलीवुड डेब्यू ऑलरेडी हो गया है, सो विद अ बिग फिल्म, विद अ गुड फिल्म, गुड स्टार कास्ट, who are some of the artists you look forward to working with? आपकी विश लिस्ट में कौन से बॉलीवुड स्टार्स हैं? I'm too small of a person जो मैं बोलूँ कि मेरी विश लिस्ट में कौन से स्टार है, मुझे उनके साथ काम करना है. मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अच्छे गाने का मौका देगा और कोई भी देगा कि आप अपने तरीके से एक अच्छा गाना बनाओ, मैं भी साथ बैठता हूँ और अप्रिशिएट करेगा, थोड़ा प्यार बांटेगा, तो मैं किसी के लिए भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. और बॉलीवुड के लिए विश लिस्ट नहीं है मेरी. अच्छा, विश लिस्ट नहीं है, बट बहुत लोगों का ख्वाब होता है कि अगर इस एक्टर के लिए गाना गाने के लिए मिल जाए, इफ आई गेट टू बी दिस पर्सन्स वॉइस, ऐसा कोई है आपके दिमाग में? यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब उस जो मेरे दिमाग में मैं उनके लिए मैं उस तरफ काम करना शुरू कर चुका हूँ. अब वो मैं करने के बाद ही हम उस बारे में बात करेंगे कि आप मेरे से पूछोगे कैसा रहा एक्सपीरियंस. अच्छा, इट्स अंडर रैप्स राइट नाउ. हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है. बस आप आप मैनिफेस्ट करते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप अपना काम करते रहते हो. मैं अपने पाथ पे चल रहा हूँ और मैं पहुंच जाऊंगा जहाँ मुझे जाना है, जिसके लिए मुझे जो करना है. अदरवाइज जो भी अच्छा गाना चाहेगा, मुझे लगता है कि हाँ यार, इस लड़के में थोड़ा सा भी पोटेंशियल है, इसे मौका दे देता है, तो मैं खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार है. मेरी ऐसी कोई वो नहीं है विश लिस्ट. क्या हम सभी मुझसे बड़े हैं तो सभी विश लिस्ट ही है. सबको टीवी पे ही देखा है, सब मेरे लिए स्टार ही हैं. मुझे नहीं लगता कि मैं 10-20 साल भी हो जाएंगे तब भी मैं किसी स्टार को ऐसा समझना बंद कर दूंगा, अरे ये तो हम भी तो है. नहीं, वो तो भाई स्टार है. तो मैं आई रिस्पेक्ट दैट.
सो बॉलीवुड के लिए गाना लिखना और इंडिपेंडेंट गाना लिखना फ़र्क क्या है उसमें, आप मतलब फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन आर्टिस्ट? मेरे लिए इन माय केस मेरे को ब्रीफ्स नहीं मिलती हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज बॉलीवुड के जब आप गाने लिखते हो वो ब्रीफ स्पेसिफिक होता है, एक सिनेरियो पे होता है। मेरे वाले केस में मुझे फील बता दिया था कि ये थोड़ी फील है, ये है, तो मैं समझ जाता हूँ कि क्या है, तो मेरी कोशिश रहती है। तो आई हैव बीन ब्लेस्ड इनफ कि मेरे को भी उस उतना दिया जाता है मौका। इंडिपेंडेंट गाने अपने नॉन फिल्मी गाने लिखने में कोई ब्रीफ नहीं होती, आपको बस अच्छा गाना बनाना होता है या जो भी आप फील कर रहे हो वो है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, एक मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वर्क फ्रॉम होम, आप लोअर टी शर्ट में घर में कच्चा पहन के काम कर रहे हो, ऑफिस में आते हो तो आपको कपड़े पहनने पड़ते हैं, यू हैव टू ड्रेस अप इन अ सर्टेन वे। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, काम दोनों ही सूरतों में करना है आपको अच्छा। आप डू यू हैव अ फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स? मेरे फेवरेट मेरे को डेलुलू डांस बहुत पसंद है यार, बड़ा अंडररेटेड है डेलुलू डांस, मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी अल्फाज गुड बॉय मैंने फेंका 31st को शायद मैंने ड्रॉप करा था ऐसे ही। मुझे हर वो गाना पसंद है जो ऐसे ही मैंने ड्रॉप कर दिया। हाँ, अच्छा, लाइक उतना कुछ सोचा नहीं, सिर्फ उन्होंने सुना है जिनको सुनना चाहिए, वेंट विद द वाइब। हाँ मतलब इट्स आर्ट, हर वक्त पैसे के लिए नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, कुछ सेल्फ एक्सप्रेशन भी तो कोई चीज़ है, सेटिस्फैक्शन के लिए भी होना चाहिए, खुद को अच्छा लगे ये आर्ट बना के। मजा आना चाहिए। Thank you so much for joining Filmfare for this fun chat, and it was lovely having him here. Thank you so Have a much. good day. Likewise.